इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो तो आई नो कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि जो आपका दिमाग है ना वो शायद आपका सबसे अच्छा दोस्त है, मैं मानती हूँ, बट यही दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। यही दिमाग होता है जो आपको सेल्फ डाउट में डालता है, सेल्फ हेट में डालता है, आपको ये बताता है कि तू कुछ नहीं है, तुझसे नहीं होगा, तू कुछ नहीं कर सकता, छोड़ दे, यू आर अ फकिंग लूजर। यही दिमाग होता है जो आपको बताता है। एंड यू नीड टू रियलाइज कि ये जो दिमाग है ना ये आपके साथ गेम्स खेलेगा, हर वक्त खेलेगा। आपको अपने दिमाग के हिसाब से नहीं चलना है। अगर आप अपने दिमाग के हिसाब से चलोगे ना, यू आर ऑलरेडी अ लूजर। क्योंकि यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका दिमाग जो है वो आपके अगेंस्ट जा रहा होता है, आपका दिमाग जो है वो आपके खिलाफ जा रहा होता है। लोग वही सक्सेसफुल हो चुके हैं, लोग वही उस मकाम पे पहुंच चुके हैं जिनको ये अंदाजा है कि हमारा दिमाग हमारा सबसे बेहतरीन दोस्त नहीं है, हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। हमें कब अपने दिमाग की सुननी है और कब हमें अपने दिमाग को इग्नोर करना है। देखो, सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आप जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना, ये सिर्फ ओवर थिंकिंग नहीं है कि हाँ बस हम बैठ के ओवर थिंक कर रहे हैं। दिस ओवर थिंकिंग इज कॉस्टिंग यू योर लाइफ, योर पीस, योर पोटेंशियल, योर सक्सेस। क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, जब आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना तो फिर आप और कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपका दिमाग अब अपाहिज हो चुका है, और जो अपाहिज दिमाग होता है ना वो कुछ भी नहीं कर सकता। सारी चीजें शुरू दिमाग से होती हैं। सो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो ना, ये ओवर थिंकिंग ये बस छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। बिकॉज दिस ओवर थिंकिंग इज कॉस्टिंग यू योर पीस, योर लाइफ, योर रिलेशनशिप्स, योर सक्सेस, योर पोटेंशियल, एवरीथिंग। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है ना, जब हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं ना कि क्या वो मुझे पसंद करता है, क्या वो मुझे पसंद करती है, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, मैंने वो कर दिया, पता नहीं उसको क्या लगा होगा। ये जो चीज़ें हैं ना ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। यू नो कि 2 महीने बाद क्या होगा, आज मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ, यू नो ये चीज़ें जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहा है, वो आपको पसंद करता है कि नहीं, ये चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। जब आप वो चीज़ें सोचते हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो आपको सीधा डिप्रेशन के दरवाजे पे लाके खड़ा कर देता है। एक्ट इन द मोमेंट, आपको उसी वक्त एक्ट करना है। देखो फॉर एग्जाम्पल, हम ओवर थिंक कम करते हैं, ठीक है, ओवर थिंक हम करते हैं कि यार उसने मेरे साथ ये बदतमीजी कर दी, ठीक है ना, या उसने मुझे ये कह दिया, मैं ये कह देती ना, मैंने ये क्यों नहीं कहा उसको, या उसने मुझे ये कह दिया, मैंने ये क्यों नहीं किया। मतलब जो भी सिचुएशन है, यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एक्ट इन द मोमेंट। किसी ने आपके साथ बदतमीजी की, किसी ने आपसे साथ ऊंची आवाज में बात की, किसी ने आपके साथ उल्टी सीधी बात की, आपको उसी वक्त एक्शन लेना है। यू नो व्हाई? जब आप उसी वक्त एक्शन ले लोगे ना, आपको सुकून रहेगा, आप ओवर थिंक नहीं करोगे, आप वापस घर आके पूरी रात नहीं सोचोगे कि काश मैं ये कह देती, काश मैं बदतमीजी कर देती, काश मैं उसको जवाब दे देती। अपने दिमाग को फ्री करो यार। ये दिमाग जो है ना आपको ओवर थिंकिंग करने के लिए नहीं दिया गया है। अल्लाह ने आपको ये दिमाग दिया शऊर हासिल करने के लिए। अल्लाह ने आपको ये दिमाग दिया ताकि आप जिंदगी में अच्छे डिसीजंस ले सको, आप जिंदगी में आगे बढ़ पाओ, आप अपनी गलतियों से सीखो। बट आप इस दिमाग को इतनी घटिया चीज के लिए यूज करो, ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग हम किस बारे में कर रहे हैं? उस चीज के बारे में कर रहे हैं जो चीजें हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो फिर? अपने साथ जुल्म ही कर रहे हो ना यार। अपने दिमाग को फ्री रखो, एक्ट इन द मोमेंट। जो कहना है कह दो, जो नहीं कहना है मत कहो। अपने आप को सुकून दिया करो, इतना सोचा मत करो। लोग आपको इतना सीरियस नहीं लेते हैं जितना आपको लगता है कि लोग आपको सीरियस लेते हैं, ठीक है। जब आपको उस टाइम पे उसको वो बात कहनी चाहिए थी, जब आपको उस टाइम पे उसकी बेइज्जती कर देनी चाहिए थी, जब आपको उस टाइम पे उसको उसकी औकात दिखा देनी चाहिए थी, आपने नहीं दिखाई। अब आप घर आ रहे हो, अब आप पूरा दिन ओवर थिंक कर रहे हो, पूरा दिन ओवर थिंक कर रहे हैं, पूरा दिन हम सैड हैं। देखो, जब आपने अपने इमोशंस को दबा लिया ना, जब आप अपने इमोशंस को दबाओगे, आप कहोगे कि नहीं कुछ कोई बात नहीं, नहीं ठीक है, मैं ठीक हूँ। ये इमोशंस बाद में आएंगे। और ये इमोशंस बाद में कैसे आते हैं? ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं कुछ नहीं कर पाती ना, फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे साथ कोई बदतमीजी कर दी, अब मैंने अगर उसको कुछ भी नहीं कहा, मैं चुप कर गई, मैंने वहां पे बर्दाश्त कर लिया कि चलो कोई बात नहीं यार, खैर है। बाद में मैं ओवर थिंक करती हूँ, बाद में मैं डिप्रेशन में जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यार मैं ये डिजर्व नहीं करती थी। वट एवर यू फील, जस्ट लेट देम नो। आपको उनको अनकंफर्टेबल करना है, आप खुद अनकंफर्टेबल नहीं होगे। आपको लोगों की इतनी परवाह क्यों है आपको लोगों की इतनी कंफर्ट की परवाह? वो सुकून से सो रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको कोई मसला नहीं है, वो आपकी बेइज्जती करके वो वहां पे सुकून से सो रहे हैं, और आप उस टाइम पे कुछ नहीं बोल के आप अपने घर में आके आप पूरा दिन ओवर थिंक कर रहे हो। क्यों? वजह क्या है?
स्टॉप निग्लेक्टिंग योर इमोशंस, एक्ट इन द मोमेंट, क्योंकि जो चीजें आप अंदर दबा लोगे वो चीजें वापस आएंगी, वो चीजें बाद में आएंगी, डिप्रेशन बन के, नेगेटिव थॉट्स बन के, सेल्फ हेट बन के, एंड फिर उस चीज के जिम्मेदार आप खुद होगे। अपने इमोशंस को आप दबाओगे, रात की नींद तो आप फिर भूल ही जाओ, रातों की नींदें फिर आपको नहीं आने वाली सुकून की। अगर आप पूरा पूरा दिन जो है ना अपने इमोशंस को दबाते रहोगे, उसने ये कह दिया फिर भी ठीक है, उसने वो कह दिया फिर भी ठीक है, तो फिर आपको रात को कोई अच्छी सुकून की नींद नहीं आने वाली। अच्छी सुकून की नींद उन लोगों को आती है जो लोगों को उसी टाइम पे उनकी औकात दिखा देते हैं कि भाई ये है आपकी औकात, ये थी आपकी औकात। वो लोग घर आते हैं और सुकून से सोते हैं क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने इन द मोमेंट एक्ट किया, एंड दैट्स ऑल। प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो ओवर थिंकिंग नहीं है। आप यहां पर आके मुझे ये कह रहे हो ना कि यार वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, आप जो प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो ना किसी काम को लेके, किसी चीज को करके आप करना चाहते हो, आप कर नहीं रहे हो, आपको पता है आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हो बट आप कर नहीं रहे हो क्योंकि आपको लोगों की बहुत परवाह है, आपको लगता है कि आप क्रिंज हो जाओगे, व्हाटएवर, यू नो, ब्ला ब्ला ब्ला। वो ओवर थिंकिंग नहीं है, वो प्रोक्रेस्टिनेशन है। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो प्रोक्रेस्टिनेशन को ओवर थिंकिंग समझ रहे होते हैं, और इसीलिए मैं उस प्रोक्रेस्टिनेशन की बात अपनी इस ओवर थिंकिंग वाली वीडियो में करी हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि भाई वो जो प्रोक्रेस्टिनेशन है वो ओवर थिंकिंग है। सो या आई नीड टू एड्रेस दिस एज वेल। प्रोक्रेस्टिनेशन इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग। प्रोक्रेस्टिनेशन इज जब आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप नहीं ले रहे हो, अपने दिमाग में तो आप बहुत कुछ सोच रहे हो करने का बट एक्शन जीरो। क्या होगा? डिप्रेशन। क्या होगा? ओवर थिंकिंग। क्या होगा? दैट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन का रिजल्ट जो होता है वो डिप्रेशन होता है, वो एंजाइटी होती है, वो ओवर थिंकिंग होती है। अब आप प्रोक्रेस्टिनेशन के बीच में क्यों फंसे हुए हो? आप प्रोक्रेस्टिनेशन की इस जेल में क्यों फंसे हुए हो? मैं भी फंसी हुई थी एक टाइम पे। यू नो व्हाई? क्यों फंसे हुए हो आप और मैं क्यों फंसी हुई थी? क्योंकि हम परफेक्शन के पीछे भागते हैं। हमने जो करना है हमने परफेक्ट करना है, वरना हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि परफेक्शन से नीचे तो हम बात ही नहीं करेंगे। बट हमें ये अंदाजा नहीं है और हम ये भूल जाते हैं कि जो परफेक्शन है ना वो बार बार एक चीज करने से आती है। आप पहली दफा एक स्टेप लोगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि अब आपको परफेक्शन मिल जाएगी। नो, आप एक चीज 10 दफा करोगे, 11वीं दफा जब आप करोगे तो अब वो चीज थोड़ी परफेक्ट, थोड़ी इम्परफेक्ट, परफेक्शन के करीब होगी। मेरी पहली वीडियो जाके देख लो, जाओ मेरी पहली वीडियो देखो। क्या कर रही हूं मैं उस वीडियो में? कुछ समझ नहीं आ रही मुझे मैं वीडियो में क्या कर रही हूं। बस पहली वीडियो थी, व्हाटएवर, मैंने कर दी। मुझे पता है उस टाइम पे वो वीडियो अपलोड करते हुए मुझे पता था कि ये वीडियो परफेक्ट नहीं है, ये बहुत इम्परफेक्ट है, मैं इससे बहुत बेटर कर सकती हूँ। बट क्या मैं बैठ गई कि नहीं परफेक्ट होगा तो ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी, उससे पहले तो मैं नहीं करूंगी? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। इम्परफेक्ट थी, गंदी थी, क्वालिटी गंदी थी, कुछ पता नहीं था क्या कहना है, बस कह दिया, वीडियो बना दी, अपलोड कर दी, व्हाटएवर। एंड क्या हो गया? कुछ हो गया? नहीं। अब मैं यहां पर हूं और अभी भी ये भी परफेक्ट नहीं है बट आहिस्ता आहिस्ता परफेक्ट हो जाऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं अपनी गलतियों से सीख रही हूँ। एंड या अब अगर आपको लग रहा है ना कि वो लोग बहुत परफेक्ट हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, ठीक है ना, आपको लगता है कि वो लोग परफेक्ट हैं, उन्होंने कभी ओवर थिंक नहीं किया, उनकी जिंदगी में कभी मसले नहीं आए, उन्होंने कभी नेगेटिव इमोशंस फेस नहीं किया, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। उन्होंने भी नेगेटिव इमोशंस फेस किए थे, उनके पास भी बहुत प्रॉब्लम्स थी, उनके भी बहुत सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट उनको होता था, बट उनको ये बात समझ आ गई थी कि अगर हम अपने दिमाग के हिसाब से चलेंगे तो कहानी खत्म है। कभी कभी हमें अपने दिमाग के खिलाफ भी जाना पड़ेगा, कभी कभी हमें अपने दिमाग की नहीं भी सुननी पड़ेगी। वही लोग होते हैं जो अपने दिमाग की ना सुन के वो काम करते हैं जो उन्होंने करना है, वो काम जो उन्होंने सोचा हुआ था वो काम उन्होंने करना है, बात खत्म। अब उनका दिमाग उनको जितना मर्जी बोले कि यू आर अ फकिंग लूजर, तू कुछ नहीं कर सकता, यू आर नथिंग, नहीं, वो अपने दिमाग की नहीं सुनेंगे और वो काम करेंगे। नेगेटिव इमोशन साइड पे वो काम करेंगे ही करेंगे। वो लोग हैं जो सक्सेसफुल हो जाते हैं और फिर आप जैसे लोग जो स्टक रह जाते हैं क्योंकि वो अपने दिमाग की बहुत ज्यादा सुनते हैं, वो अपने दिमाग को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। तो देखो, ये जो आपको अभी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी हो रही है क्योंकि आप वो चीज नहीं कर पा रहे हो जो आपको करनी चाहिए, जो आप करना चाहते हो, आपको पता है आपके अंदर पोटेंशियल है। जब एक दफा वो आप कर लोगे ना, आपको कितना बेटर फील होगा। मतलब कुछ लोगों की प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ना वो महीनों हफ्तों चलती है। मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन 1 घंटा मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं चलती है। उसकी वजह क्या है मैं बताती हूँ। जब मैं कोई काम करना चाहती हूँ और मैं वो कर नहीं पा रही होती हूँ, मैं डिप्रेस्ड हो जाती हूँ, मुझे नेगेटिव थॉट्स आती हैं और मैं बहुत बुरा फील करती हूँ। और मुझे पता है कि जब मैं ये काम कर लूंगी ना, उसके बाद मुझे जो फीलिंग मिलती है, उसके बाद जो मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है, उसके बाद जो मुझे खुशी मिलती है ना, दैट इज इमेजिनेबल। और वो फीलिंग मैं एक दफा ले चुकी हूं। इसीलिए
अब मेरी प्रोक्रेस्टिनेशन 1 घंटे से ज्यादा नहीं चलती, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं ये काम कर लूंगी ना तो मेरी ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी सारा कुछ भाड़ में चला जाएगा एंड आफ्टरवर्ड्स आई विल फील हैप्पी। और यस, जब आप एक दफा वो फीलिंग ले लेते हो ना, उसके बाद आपको कभी भी दिल नहीं चाहता कि आप वापस उस जहन्नुम में जाओ जहां पे आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, ओवर थिंक करते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो। लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं क्योंकि वो काम नहीं कर रहे होते जो उन्होंने करना है। ओवर थिंकिंग तो बहुत छोटी चीज है ना, वो डिप्रेशन में जा चुके होते हैं, हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों वो इस चीज में फंसे हुए हैं कि हम करें ना करें, कैसे करें। रात को सोचते हैं करेंगे, सुबह उठते हैं कोई हाल नहीं, फिर दोबारा से जीरो, प्रोग्रेस जीरो। सो या आपको सिर्फ एक दफा अपने आप से लड़के उस चीज में घुस जाना है, एक दफा अपना 100% दे दो। उसके बाद जब आपको पता चलेगा ना कि यार इट मेड यू फील सो गुड, उसके बाद कभी भी आपका दिल नहीं चाहेगा कि आप वापस उतर जाओ। और पता है कुछ लोग महीनों महीनों, हफ्तों हफ्तों प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में क्यों फंसे रहते हैं, ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी, क्यों? क्योंकि उनको सेफ लगता है, क्योंकि उनको लगता है ये सेफ है, हमें सेफ फील हो रहा है। अंदर से तो आपको, आपका सोल आपको खा रहा होता है, आपका दिमाग आपको खा रहा होता है कि भाई तू कर क्यों नहीं कर रहा। बट आपको होता है कि यार सेफ है, आई एम फीलिंग सेफ, मुझे सेफ लग रहा है। क्योंकि जब आप वो प्रोक्रेस्टिनेशन से हटोगे और काम करने निकलोगे तो आपको पता है वो काम तो कंफर्ट जोन के अंदर का नहीं है, वो काम तो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा। और बहुत सारे लोग उस ग्रोथ के लिए रेडी ही नहीं है, क्योंकि हम अपनी कंफर्ट जोन में बैठ के इतना ईजी हो चुके हैं ना कि हमें वो ग्रोथ वाली जर्नी लेनी ही नहीं है, एंड दैट्स द पॉइंट। इसीलिए आपकी प्रोक्रेस्टिनेशन इतनी लंबी चल रही है क्योंकि आपको अपने कंफर्ट जोन में बैठ के बहुत अच्छा लग रहा है, feeling cozy, you're feeling too cozy with yourself, right? That's why you don't want to take that journey of growth, and that's the whole problem. But वो चीज आपको बहुत लंबे अरसे तक कोई खुशी नहीं देगी, सुकून नहीं देगी, अच्छा फील नहीं करवाएगी। शायद 1-2 घंटे आपको अच्छा लगेगा, बट फिर 3 घंटे के बाद, कुछ दिन के बाद दोबारा से वही जंग छिड़ जाएगी कि भाई कर कर कर, क्यों नहीं कर रहा है, मसला क्या है, so if you want peace, happiness, sukoon, confidence for a longer period of time, you need to keep doing what you want to do. You need to keep chasing your dreams. You need to keep chasing your goals. You need to keep running for your goals. And that's the only way to feel happiness, to feel content, to feel confident. देखो, बंदा वही कामयाब है जिसको पता है कि भाई मुझे अपने दिमाग से एवरी डे लड़ना पड़ेगा। जो आपका दिमाग है ना, वो ऑटोमेटिकली आपको सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट जैसे नेगेटिव इमोशंस देता रहता है। हमारा दिमाग जो है ना, वो ऑटोमेटिकली वर्स्ट केस सिनेरियो सबसे पहले रखता है कि भाई अगर तूने ये किया ना तो वर्स्ट केस सिनेरियो ये हो जाएगा, लोग तुझे जज करेंगे, लोग तुझे क्रिंज बोलेंगे, वो तुझे पसंद नहीं करेगी, वो तुझे ऐसे सोचेगी, वो तुझे ये कहेगा। बट वो कभी आपको अच्छा कुछ नहीं दिखाएगा। आपका दिमाग आपको कभी अच्छा नहीं दिखाएगा कि जब भाई तू ये करेगा तो तुझे क्या रिवॉर्ड मिलेगा, तेरे पास कितनी सक्सेस आएगी, तेरे पास पैसा आएगा। वो चीजें आपका दिमाग कभी आपको नहीं बताएगा। सो या यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने दिमाग के साथ एवरी डे फाइट करना पड़ेगा। जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो वही हैं जो एवरी डे, एवरी आवर वो अपने माइंड से फाइट कर रहे हैं टू प्रूव देमसेल्व्स कि नो, वी आर नॉट लूजर्स, हम कर सकते हैं, हम करेंगे। आपको क्या लगता है कि उनका दिमाग कोई बहुत सनशाइन से भरा हुआ दिमाग है? उनका दिमाग उनको सेल्फ डाउट, सेल्फ हेट नहीं देता? ऑफ कोर्स देता है, बट वो उससे लड़ते हैं, उनको लड़ना आता है। आपको अपने दिमाग से लड़ना पड़ेगा और वो सारा कुछ करना पड़ेगा जो आपने करना है। जो काम हमने करना है ना, वो तो काम होगा। जो काम हमने अपने नोट पैड की टू डू लिस्ट में लिखा हुआ है ना, वो काम होगा। बेशक हमारा दिमाग हमें बोले कि नहीं, यू आर अ फकिंग लूजर, वो तुझे क्रिंज कह रहा है, वो देख तुझे क्या कह रही है, वो तेरा मजाक उड़ा रहे हैं, whatever your brain says, you should not give a fuck. काम होके रहेगा, बात खत्म। देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड हु आर यू। आपको समझने की जरूरत है कि आपके ट्रिगर्स क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन पास्ट आपका कोई पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, ठीक है, और आपको लगता है कि यार मेरी कोई गलती नहीं थी, वो मुझे क्यों छोड़ के चला गया। और अब जो है ना, आपने डेवलप कर लिया है एंशियस अटैचमेंट स्टाइल। तो अब ये जो आपका एंशियस अटैचमेंट स्टाइल है ना, ये आपको बार बार ओवर थिंक करवाएगा आपके न्यू पार्टनर के साथ होते हुए कि वो मुझे चीट तो नहीं करा, वो मुझे छोड़ तो नहीं रहा, वो ये तो नहीं करा, वो तो नहीं करा, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा, वो ये तो नहीं कर देगा, वो तो नहीं कर देगा। सो नाउ दिस इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्यों हुई? क्योंकि आपको ट्रिगर कर दिया किसी चीज ने, आपके पास्ट ट्रॉमास ने आपको ट्रिगर कर दिया। और मे बी बचपन में जो है ना, आपके माँ बाप ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दिखाई होगी, व्हेन यू वर अ चाइल्ड। और अब जो है ना, आपको हर चीज परफेक्ट करनी है, अब आपको हर चीज ओवर अचीव करनी है, अब आपको हर चीज
A1 करनी है, क्योंकि बचपन में आपको आपके माँ बाप ने डिसअपॉइंटमेंट दिखाई कि भाई तुमने अच्छा नहीं किया, ये क्यों नहीं किया, तो वो ऑटोमेटिकली अब आपका ये ट्रिगर बन गया कि अब आपको हर चीज परफेक्ट करनी है, क्योंकि आपको लगता है कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट गुड इनफ। सो ये अब दो ट्रिगर्स हैं आपके पास, एक जो एंशियस अटैचमेंट स्टाइल से आपको आया और दूसरा जो आपको बचपन के एक ट्रॉमा से आया कि माँ बाप ने आपको डिसअपॉइंटमेंट दिखाई। तो अब इन दोनों सिनेरियोज में आप ओवर थिंक करते रहोगे हमेशा कि यार वो मेरे पे चीट तो नहीं करा, वो किसी और से बात तो नहीं करा, वो ये तो नहीं करा, वो तो नहीं करा, वो मुझे छोड़ तो नहीं देगा। आपकी ओवर थिंकिंग है। ये ओवर थिंकिंग क्यों आई? क्योंकि इन द पास्ट आपने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया कि अब वो आपको ट्रिगर करता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो आपके ट्रिगर्स है ना, वो डर पैदा करते हैं, और डर जो है वो ओवर थिंकिंग पैदा करती है। सो फॉर एग्जाम्पल, अब आपका ट्रिगर था ना, आपका जो पार्टनर है वो आपको छोड़ के चला गया या उसने आप पे चीट कर दिया। अब ये आपका डर है जो ओवर थिंकिंग क्रिएट करेगा कि यार वो अब मुझे दोबारा तो नहीं छोड़ देगा। आपका न्यू पार्टनर अब आ गया, अब आप एक और रिलेशनशिप में हो और अब आपको ये डर है कि यार मुझे छोड़ तो नहीं देगा, वो ये तो नहीं कर देगा, वो तो नहीं कर देगा। और अब ये आपका डर है, ये डर है जो ओवर थिंकिंग क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये डर है आपका कि वो मेरे पे डिसअपॉइंट ना हो जाएं, और इसीलिए आप ओवर अचीव कर रहे हो। या मे बी इन द पास्ट किसी ने आपको अगली कह दिया था, या आपने किसी ने आपके बारे में कुछ गलत कह दिया था, और अब आपका ये ट्रिगर है आपको द वे यू लुक, मे बी आपको अब आप इनसिक्योर हो गए हो अपने बारे में, अपनी लुक्स को लेके, अपनी चीजों को लेके आप इनसिक्योर हो गए, क्योंकि इन द पास्ट किसी ने आपको एहसास दिलाया कि भाई यू आर नॉट गुड इनफ। अब यू आर ऑलवेज ओवर थिंकिंग अबाउट योर लुक्स, अबाउट योर क्लोथ्स, अबाउट हाउ द वे यू लुक, सो अब यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये एक डर है जो हमारे अंदर है। इस ओवर थिंकिंग का कोई फायदा नहीं है। ये ओवर थिंकिंग बस एक डर है, जो डर आपके दिल में बैठ गया। अब वो जो डर है, वो डर ओवर थिंकिंग की तरफ जाता है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि अब ये सिर्फ एक डर है, ये रियलिटी नहीं है। ये आपका कोई पास्ट का ट्रॉमा है जो ट्रिगर हो जाता है। वो ट्रिगर एक डर पैदा करता है और फिर उस डर की वजह से आप ओवर थिंकिंग करते हो। सो थोड़ा सा रियलिटी और अपने दिमाग की डिल्यूजन से थोड़ा सा अपना डिफरेंस रखा करो कि भाई ये डिल्यूजन है, ये इल्यूजन है, और ये रियलिटी है। रियलिटी है कि मैं प्यारी हूं, रियलिटी है कि मेरे माँ बाप मुझ पे प्राउड हैं, रियलिटी है कि वो पार्टनर मुझसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे नहीं छोड़ के जा रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज द रियलिटी। रियलिटी पे चलो। ओवर थिंकिंग आप करो अपने डर की वजह से, जो आपको पास्ट के ट्रॉमा से मिले, जो तो अब यू नीड टू लिव इन द रियलिटी कि ये है रियलिटी। यू आर प्रिटी, यू आर ब्यूटीफुल, आप बिल्कुल अच्छे लग रहे हो, वो आपको छोड़ के नहीं जा रहा है, वो आप पे प्राउड है, एंड दैट्स इट। आपके अंदर जो सारे है ना, जो व्हाट इफ, अगर ये हो गया, अगर वो हो गया, अगर ये ना हो जाए, अगर वो ना हो जाए, ये जो डर है जो ओवर थिंकिंग क्रिएट करता है, इन चीजों को खत्म कर दो, मार दो। स्टार्ट लिविंग इन द मोमेंट, स्टार्ट लिविंग इन द प्रेजेंट। ये जो है ना, ये अगर, मगर, व्हाट इफ, ये हो गया, व्हाट इफ वो हो गया, ये एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ये चीजें सिर्फ आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती हैं। इनकी रियलिटी में कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये कभी हुई ही नहीं है और ये कभी होंगी भी नहीं शायद। बट क्योंकि आपका दिमाग वर्स्ट केस सिनेरियोस बनाता रहता है, इसलिए आपका दिमाग आपको बताता है कि व्हाट इफ ये हो गया, व्हाट इफ वो तुम्हें छोड़ के चला गया, व्हाट इफ वो तुम पे चीट कर रहा है, व्हाट इफ तुम फेल हो गए, व्हाट इफ ये काम नहीं हुआ, व्हाट इफ ये चीज ना हुई। यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये फेयर है, ये प्रेजेंट नहीं है, ये रियलिटी नहीं है। ये सिर्फ आपके दिमाग आपके साथ गेम्स खेल रहा है और आप ये रियलाइज नहीं कर पा रहे हो। अगर आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो ना, तो मैं इस चीज को भी बिलीव करती हूँ कि यार अगर आप बुरे सिनेरियोज अपने दिमाग में सोचते रहोगे ना कि ये तो नहीं हो जाएगा, वो तो नहीं हो जाएगा, वो ना हो जाए, ये ना हो जाए, यू एक्चुअली स्टार्ट मैनिफेस्टिंग बैड सिचुएशंस इन योर लाइफ। मुझे एक्चुअली इस बात पे बिलीव है। अगर हम अच्छी चीजों को मैनिफेस्ट करते हैं ना, तो आई थिंक हम बुरी चीजों को भी मैनिफेस्ट करते हैं। एंड आई थिंक यू नीड टू स्टॉप फकिंग ओवर थिंकिंग एवरीथिंग। अगर ओवर थिंक करना भी है ना, तो थोड़ा अच्छा ओवर थिंक करो कि ये जो आप अभी कर रहे हो, शायद ये चीज आपको मिलियनेयर बना दे, शायद ये चीज आपको बिलियनेयर बना दे, शायद वो इंसान आपकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन इंसान साबित हो, शायद वो फैसला आपकी जिंदगी का सबसे अच्छा फैसला साबित हो। ओवर थिंक करना भी है तो उन चीजों को लेके करो ना मेरी जान, उन चीजों को लेके ओवर थिंक करो जो आपके बस में नहीं है। उनकी रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, उनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग में जो दुनिया आपने बनाई हुई है उसके अंदर ही एग्जिस्ट करती हैं, वो ओवर थिंकिंग वाली चीजें। आप ओवर थिंक करके ना अपनी लाइफ की क्वालिटी को खराब करें। यू आर रूइनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। देखो, लाइफ इज अ गिफ्ट। आप जिंदा हो ना, ये एक गिफ्ट है। आप उठ के ओवर थिंक करे हो, आपकी क्या लाइफ रह गई है? फिर आपकी क्या लाइफ है? आपके क्या गोल्स हैं? अगर आप जिंदगी, आधी जिंदगी आपने ओवर थिंकिंग में गुजार दी है। आप जब 60-70 साल के हो गए तो रिवाइंड करोगे चीजों को कि आपने कैसे अपने 20s गुजारे, 30s गुजारे, तो आप ये सोचोगे कि यार
मेरी तो कोई भी अच्छी मेमोरीज नहीं है, क्योंकि मैं तो सारा टाइम ओवर थिंक कर रहा था। मेरे पास तो कोई अच्छी मेमोरीज है ही नहीं, क्योंकि मैं सारा टाइम ओवर थिंक कर रहा था। आपको वो चीजें याद रखनी है व्हेन यू आर लाइक 70, 80, 60, 50? नो, राइट? सो स्टॉप ruining the quality of your life. You need to start finding solutions. कुछ खराब हो गया, कोई मसला हो गया, अब ओवर थिंकिंग छोड़ो। यू नीड टू स्टार्ट फाइंडिंग सोल्यूशंस कि अब मैंने करना क्या है, अब इससे आगे करना क्या है। अब आप बैठते रहो, सोचते रहो, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करूंगा, कैसे करूंगा। सोल्यूशन कोई नहीं ढूंढ रहा कि सोल्यूशन क्या है। अच्छा, मसला हो गया, अब करना क्या है, अब सोल्यूशन ढूंढो ना भाई। अब आपने अपने माइंड को सोल्यूशन ढूंढने में बिजी करना है। ओवर थिंकिंग इज डूइंग नथिंग बट रॉबिंग ऑफ योर हैप्पीनेस, योर पीस, योर क्वालिटी ऑफ लाइफ, एंड दैट्स इट। अब ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, तवक्कुल। देखो, कुछ चीजें ना अल्लाह पे भी छोड़ दो। हर चीज ना आपने कंट्रोल नहीं करनी है, हर चीज आपका हेडेक नहीं है। यू नीड टू हैव तवक्कुल। जो होना है ना वो होके रहेगा। आप ऊपर से नीचे तक जो मर्जी कर लो, जो होना है वो होके रहेगा। और मैं अपनी जिंदगी में बैठे बैठे ना हजारों रीजंस दे सकती हूँ जिससे मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर लो, जितनी मर्जी ओवर थिंकिंग कर लो, जितना मर्जी आप अपने जिंदगी को अजाब बना लो ना, जो होना है ना वो होके रहेगा। लिख के दे रही हूं मैं ये बात तुम्हें। तो नहीं होगा वो नहीं होगा। बट अब यहां पर एक बात यह है कि आपने बस बैठ नहीं जाना कि अब हम बैठ गए हैं, अब हम बस तमाशा देखेंगे कि क्या हो रहा है। नो, आप वो सब करो जो आपके बस में है, आप वो सब करो जो आपके पावर में है, आप वो सब करो जो आप कर सकते हैं। और देन हैव तवक्कुल, हैव बिलीव एंड जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स। आपने अपना इनपुट दे दिया है, अब आउटपुट क्या निकलता है ना, ये अब आपका मसला नहीं है। अब आउटपुट जो निकलेगी ना, ये अब उसका मसला है बस। और जो चीज आप उस पे छोड़ देते हो ना, वो चीज अच्छी ही हो जाती है। शायद उस टाइम पे आपको लगेगा कि ये चीज तो अच्छी नहीं है, ये तो मैं नहीं चाहता था, बट आज से कुछ साल के बाद आप कहोगे शुक्र है वो चीज नहीं हुई, शुक्र है नहीं हुई, शुक्र है वरना मैं बर्बाद हो जाता। सो या कुछ चीजों में स्टार्ट हैविंग तवक्कुल, रिलैक्स, सिट बैक। आपने जो करना था आपने कर दिया, आपने अपना बेस्ट दे दिया, इससे ज्यादा आप नहीं कर सकते थे। अब सुकून से बैठ जाओ और उसको हैंडल करने दो। जो होगा अच्छा होगा, और अगर अच्छा नहीं भी होगा ना तो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि वो लेसन आपने सीखना है। अगर आप वो लेसन नहीं सीखोगे तो आगे आप कैसे बढ़ोगे, आगे जिंदगी कैसे गुजारोगे। देखो, जिन चीजों की हम दुआएं मांग रहे हैं कि मुझे वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, उन चीजों को हैंडल करने के लिए आपको एक नया वर्जन बनना पड़ेगा। अभी आप जो इंसान हो, ये अगर इस इंसान को वो सारा कुछ मिल गया जिस चीज की आप दुआएं मांग रहे हो ना, ये इंसान उन चीजों को हैंडल नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आपके साथ वो सारे मामले करेगा जिन मामलों के बाद आप बहुत कुछ सीखोगे और आप एक नए इंसान बनोगे, और फिर आप वो सारी चीजें हैंडल कर पाओगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इट वॉज नॉट मेंट फॉर यू, इट वॉज नॉट। अगर वो आपके लिए अच्छा होता ना, वो आपके पास होता। अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी होती, वो आपके पास होती। समटाइम्स यू नीड टू लेट गो, समटाइम्स यू नीड टू एक्सेप्ट द रियलिटी कि वो चीज़ आपके लिए नहीं थी। आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, जैसे मैंने पहले भी बोला ना कि जो मर्जी आप कर लो, जो होगा वो होके रहेगा, जो नहीं होगा वो नहीं होगा। और ज़िंदगी में ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई चीज़ आपके लिए ठीक नहीं थी, अगर वो चीज़ आपको एक बेटर इंसान नहीं बना रही थी, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में कोई एडिशन नहीं ला रही थी, तो उसको जाना ही था। आज जाना था, कल जाना था, परसों जाना था, बट उसको जाना था। मैं बार बार ये बात करती हूँ कि अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करता है, अल्लाह हमें प्रोटेक्ट करता है। वो कॉन्वर्जेशंस हमने नहीं सुनी, लोगों की नीयतों का हमें बहुत दफ़ा पता नहीं होता है, और वो सिर्फ अल्लाह को पता। अल्लाह ताला जो है वो उन लोगों को रिमूव करते हैं। इवन इफ़ यू आर नॉट अ रिलीजियस पर्सन, आपको ये पता होगा कि भाई अगर आपके लिए कोई चीज़ ठीक नहीं है, यूनिवर्स विल रिमूव दैट थिंग। आपको ये चीज़ अभी समझ नहीं आएगी, अभी आपको लग रहा है कि आपका नुकसान हो गया, अभी आपको लग रहा है कि ये तो मेरा लॉस हो गया यार, ये चीज़ मेरे से खो गई है, बट बहुत टाइम के बाद आपको आगे जाके पता चलेगा कि उसका जाना ही ज़रूरी था। क्योंकि जब तक वो चीज़ ना जाती, आप इवॉल्व ना होते, आप ये न्यू वर्जन ना बनते और वो चीज़ें ना सीखते। सो या सम थिंग्स जस्ट हैव टू गो। सक्सेस के रास्ते तक जाने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो होता है कि आपको अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ता है। आपको अपने माइंड को ये बताना पड़ता है कि आई एम मेंट फॉर बिगर थिंग्स, आई एम मेंट फॉर सक्सेस, आई एम मेंट फॉर दैट थिंग।
ठीक है, तो यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बिग, यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग बिग। अपने माइंड में अपनी रियलिटी को इतना छोटा मत बनाओ। देखो, सबसे पहला स्टेप ही ये है कि आपको अपने आप पे बिलीव करना है। सबसे पहला स्टेप है, ये सबसे बेसिक स्टेप है। आपको उस सक्सेस पे जाने के लिए, आपको वो मकाम हासिल करने के लिए, आपको उस जगह पे पहुंचने के लिए, आपको सबसे पहला स्टेप जो चाहिए वो ये है कि यू हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। अब अगर आप अपने ऊपर बिलीव ही नहीं करते और आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो अपनी हर चीज पे, सेल्फ डाउट है आपके अंदर, सेल्फ हेट है, तो फिर आप वहां तक कैसे पहुंचोगे? ये तो मैं बहुत बेसिक बात कर रही हूँ ना कि यू हैव टू स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। सो या, इफ यू डोंट बिलीव इन योर सेल्फ, हु एल्स विल? कौन करेगा? कोई और आएगा जो आपको बताएगा कि तुम कर सकते हो? कोई भी नहीं आएगा, किसी के पास इतना टाइम नहीं है। आप अपने आप को बताओगे कि तुम कर सकते हो, आप अपने आप के लिए वो सब कुछ करोगे जो आप करना चाहते हो। द गोल इज टू पुटिंग द एनर्जी इन द राइट प्लेस। देखो, जब आप ओवर थिंक कर रहे हो ना, तो ये आपकी एनर्जी है। जब आप ओवर थिंक कर रहे हो, आप सेल्फ डाउट में जा रहे हो, आप सेल्फ हेट में जा रहे हो, आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप एंजाइटी में जा रहे हो, ये एनर्जी है। दिस इज एनर्जी जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आप लगा रहे हो। तो अब हमने ये जो एनर्जी है ना, ये हमने अच्छी जगह पे लगानी है। तो वो अच्छी जगह क्या है? वो अच्छी जगह ये है कि हम अपने ऊपर बिलीव करेंगे, हम बिलीव करेंगे कि हम ये सब कर सकते हैं। एंड यस, इन द एंड मैं यही बोलूंगी, जो चीज़ें आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, छोड़ दो। उन चीज़ों को अपने दिमाग में जगह मत दो, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे कोई भी फ़ायदा नहीं है अगर आप उन चीज़ों को अपने दिमाग में जगह दे रहे हो जिन चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। यू आर जस्ट रॉबिंग ऑफ योर हैप्पीनेस, यू आर रॉबिंग ऑफ योर पीस। जो चीज़ें कंट्रोल कर सकते हो वो करो। क्या कंट्रोल कर सकते हो? आप अपने एक्शंस कंट्रोल कर सकते हो। आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप क्या करते हो ज़िंदगी में, आप एवरीडे कौन सा एक्शन चूज कर रहे हो। एंड या